हिंदू सुरक्षित कहाँ है? यहाँ हिंदू सुरक्षित, यहाँ हिंदू कोई सुरक्षित नहीं है। आज उनका बेटा है, कल मेरा भी जाएगा, कैसे होगा यहाँ पे ये? कि बार बार एक हिंदू मारा जाएगा और ये कब तक झेला जाएगा? सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ हिंदू ही लेके चलेगा, संविधान भी हिंदू लेके चलेगा और कोई नहीं लेके चलेगा। बात कर रहे हैं, वो लोग तो बोलते हैं हमसे ज्यादा गंगा जमनी तहजीब कोई समझता ही। भाई साहब ये देख लीजिए ना, 8 लोग एक आदमी को मार रहे हैं। मेरे के खून के बदले खून चाहिए। के साल सुअरों को लाइन में खड़ा करके सातों के साथ गोली मारी जाए। हमारी तो मांग जाइए कि इसे मार दो, खून के बदले खून दे दो। मुझे खून के बदले खून चाहिए। उन्होंने हमारा भाई मारा, हमें खून के बदले खून चाहिए। सब जिहाद करते हैं यहाँ पे, कड़े पहन के मुंडन, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। उनके ही बच्चे खड़े हुए थे जो लगते हुए चाकू देख रहे थे और हंस रहे थे देखते हुए। ये एक बार ये तस्वीर देखिए कि मीट के टुकड़े, यहाँ पर इनके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हुई और उसके बाद ये लोग क्या करने का काम कर रहे हैं? यहाँ पर मीट के टुकड़े सड़क पे फेंक रहे हैं और उसमें भी जिहाद दिखाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दिल्ली बोले देख रहे हैं और बार बार हिंदुओं की ही हत्या की जाना इस देश में एक नया पैटर्न बन चुका है। त्योहार होली का होगा तो तरुण मरेगा, त्योहार अगर बकरीद का होगा तो भी एक हिंदू युवक सूर्या मरेगा। और इस वक्त मैं उसी खोड़ा में मौजूद हूं और ठीक सूर्या के घर के सामने मौजूद हूं और मारने का पैटर्न देखिए कि पहले सूर्या को घर से बुलाया जाता है, बोला जाता है कि हम ईद मिलन करेंगे और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? सूर्या कहता है कि नहीं भाई, हम हिंदू हैं, हम ये सब चीज क्यों देखेंगे। तो उसके बाद उसको चाकुओं से गोद करके मार दिया जाता है और उसके बाद जब अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाता है तो अब जाकर के उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम से आई है। और आप समझिए कि यहाँ पर लोगों के अंदर आक्रोश इतना ज्यादा है कि यहाँ पर इतनी सी जगह में और लगभग यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हर कोई ये सोच रहा है कि बार बार ये पैटर्न क्यों दिखेगा, बार बार हिंदू ही क्यों मरेगा इस देश में। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई साहब हिंदू बहुसंख्यक हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा यहाँ पर पावर मिलनी चाहिए, लेकिन बार बार मरता हिंदू ही है। अब अगर मैं ये बातें कर रहा हूं तो लोग बोलेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा है। मुस्लिम मरा है भाई साहब कभी? आपने मारा है क्या कभी किसी त्योहार? वो भी भाईचारे में गया, वो भी भाईचारे से गया है। बताइए। उत्तम नगर में देख लो, बिल्कुल उससे भी मारा है मोमडनों ने, अभी इससे भी चाकू मारा। बताओ, हिंदू ही कटता है, हिंदू ही मरता है। और ये बार बार ऐसा पैटर्न क्यों देखने को मिलता है? क्या बिगाड़ दिया हिंदू ने इस देश में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बताइए। ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू जो है सबसे इमोशनल है। इमोशनल का मतलब ये है कि जो आओ हिंदुओं के पास सबको सुरक्षा देता है, तो उसका सजा यही है, वो मरेगा। अब क्यों? क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ हिंदू ही लेके चलेगा, संविधान भी हिंदू लेके चलेगा और कोई नहीं लेके चलेगा। बात कर रहे हैं, वो लोग तो बोलते हैं हमसे ज्यादा गंगा जमनी तहजीब कोई समझता ही नहीं। भाई साहब ये देख लीजिए ना, 8 लोग एक आदमी को मार रहे हैं। कहाँ है तहजीब, कहाँ है? और वो भी बकरीद के दिन, वो भी बकरीद के दिन। उस दिन तो कभी करना नहीं चाहिए। किसी का भी त्योहार, अपने त्योहार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों की मानसिकता क्या है? वो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं लोग। हिंदुओं का बच्चा देखो, कोई अगर हिंदुओं का बच्चा 10-20 लोग होके ये लोग कहते हैं कि भाई लड़ाई मत करो, दंगा मत करो। हमारे माँ बाप हमें सबको सिखाते हैं, हम लोग सुरक्षा देना चाहते हैं सबको, बाकी वो लोग सुरक्षित नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग तो हमें मार रहे हैं बारी बारी करके। तो ये है कि क्या ये एक नया त्योहार जिहाद चला है? क्या थूक जिहाद आप लोगों से हो गया? अलग अलग प्रकार के आपने सैकड़ों जिहाद कर लिए, तो अब एक नया त्योहार जिहाद शुरू हो गया है। क्या कहेंगे भाई साहब? आप लोग तो यहीं के लोकल के ही होंगे, कुछ बोलेंगे? क्या पूछना चाहते? क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ लोकल के ही हैं क्या? पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी। कैसा लड़का? लड़का बहुत सीधा साधा लड़का था, ये राम की तरह सीधा साधा लड़का था। लेकिन क्या करें, इसके साथ मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है, सब गली मोहल्ले वाले सब बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उसकी माँ भी चाह रही है, जिस हिसाब से मेरे बेटे को मारा है वो उसका जीवन का एक सहारा था, उसको ही इन मुसलमानों ने छीन लिया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लड़के को मार दिया है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे के खून के बदले खून चाहिए। आप लोगों की भी डिमांड है? सब मोहल्लों की डिमांड है, सबकी डिमांड यही है। अत्याचार ज़्यादा मचा रखा है। रात को यहाँ पर कल पता लगा, मैं तो बाहर गया था, पता लगा कि यहाँ पर मीट भी के टुकड़े फेंके थे और पुलिस वाले। है क्या भाई साहब? ये हकीकत है क्या? अच्छा,
तो आप देखिए, लोगों की मांग तो एक ही है भाई, खून के बदले खून चाहिए। और कब तक शांत बैठा जाएगा? क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सुशील पंडित है, खोड़ा कॉलोनी गजिया से हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता हूँ मैं। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हो, क्या मांग है? कब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो हिंदू रक्षा दल है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा कहाँ हो पा रही है? हर दूसरे दिन तो एक तरुण मर रहा है, हर दूसरे दिन एक और व्यक्ति मर रहा है। ये हमारा कार्यकर्ता था, जो हमारे ऋषि भाई हैं गौ सेवक, उनके संगठन से जुड़ा हुआ था। बंदा हमसे मिलता था। 2 दिन, जिस दिन इसकी चाकू मार के हत्या करी गई, जो नॉर्मली एक्सीडेंट था, जब इसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, कोई भी संगठन का बंदा था, सिर्फ हम लोग रात के 2 बजे तक पहुंच के वहाँ पे परिवार को दिलासा दिया। वो सब बात हम समझ गए, हम आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपने इतना सारा काम किया। मैं डिमांड्स पूछने आया हूँ यहाँ पर। डिमांड हमारी ये है कि साल सुअरों को लाइन में खड़ा करके सातों के साथ गोली मारी जाए। अगर प्रशासन नहीं करता है तो हमारे वाले किया जाए, हम का इलाज करें। नहीं, ये प्रशासन को हाथ में लेने का काम। नीतीश भाई सुनिए, पहले तो अपना शुभ नाम बता दूं, मैं माधव बजरंगी, राष्ट्रीय अनुमान दल। देखिए, परिवार के लोग रो रो करके परेशान होकर के यहाँ से जा रहे हैं, और सभी के सभी लोग परेशान हैं यहाँ पर। महिलाएं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम माता जी, नमस्कार। क्या कहेंगी, क्या हो रहा है इस देश में? क्या मांग है आप? हमारी तो मांग जाइए कि उसे मार दो, खून के बदले खून दे दो। खून के बदले भरोसा है योगी जी पे? कर देंगे। हाँ, करेंगे क्यों नहीं करेंगे वो। हमारी तो मांग जाइए, हमें कुछ नहीं परेशान। अच्छा, आप यही पड़ोस के हैं, तो कैसा लड़का था? लड़का बहुत बढ़िया था। कोई बदमाशी वगैरह? नहीं, अच्छा खासा बच्चा। कोई लड़का अच्छा था और कोई कुछ भी नहीं करता था, कहीं जाता भी नहीं था वो घर से। तो फिर इन्होंने इसके साथ ऐसा किया क्यों, क्या लगता है? उसने बुलाया था जो मारा है कि आजा हमें बकरा कैसे कटते हैं, तो वो गया लड़का, कोई नहीं गया उसके साथ। भूल करके उसको मारे? हाँ, 8 बंदे मारे। हाँ, 7 बंदे मारे, 8 बंदे मिलके मारे। 7 बंदों ने मिलकर? जी बताइए। 7 बंदों ने भाई मिलके इनको मारा है, और उससे पहले वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। आप बताइए ना, वीडियो हम चला देंगे। वो जो तस्वीरें आपने देखा है, इन्होंने पहले बुलाया है कि आजा भाई ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बाद इन्होंने उसको बोला कि आपने कभी बकरा कटते हुए देखा है हलाल होते हुए? उसके बाद उसके पेट में चक्कू घूंस दिया, चक्कू घूंस के घुमा दिया, तो उसकी आंत निकल गया, तो उसको मार दिया है। तो इसके लिए हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमको खून के बदले खून चाहिए। बस आज उनका बेटा मरा है, कल हमारा मरेगा, और भी है उनके भी मरेंगे, यही होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। खून के बदले खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। एक चीज बताइए, ये जो तरुण, पहले हमने देखा कि दिल्ली में तरुण के साथ ऐसा ही मामला हुआ, सूर्या के साथ यही हुआ, तो बार बार ये जो, एक सेकंड, ये शराब पी करके अगर मेरे सामने गुंडाई दिखाओगे तो हम ठीक कर देंगे 1 मिनट में। हमको इतना प्यारा पत्रकार मत समझना कि हम निकल जाएंगे। बताइए, माहौल को खराब करने की लक्षण नहीं। कोई इंसाफ नहीं हुआ, उनको भी कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या इंसाफ मिला उन्हें? कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी होता है तो बस कहीं रफे दफा करके और हो जाते हैं फुर्सत। यहाँ पे बस ये चाहिए, हिंदू सुरक्षित चाहिए। हिंदू राष्ट्र दल करते हैं, हिंदू सुरक्षित कहाँ है? यहाँ हिंदू सुरक्षित, यहाँ हिंदू कोई सुरक्षित नहीं है। कोरोना आ रहा है भाई, रोने की तो बात है। आज उनका बेटा है, कल मेरा भी जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे ये? हम लोगों के भी बच्चे हैं। इस इलाके में ये लोग पहले भी हुड़दंग मचा चुके हैं। कभी भी बहन बेटी को सही से नहीं निकलने देते हैं। कोई भी अच्छे से निकले तो ये टॉर्चर करते हैं। जब से योगी सरकार आई तब से थोड़ा बहुत ठीक भी है, मगर कभी ये बहन बेटों को सही से नहीं निकलने देते थे। ये पूरा यहाँ पर जितना भी समाज रह रहा है, इनका जितना भी समाज है, सारे मोमडन ही है। हिंदू तो बीच में पड़ जाता है। अगर आप लोग यहाँ से अगर कोई खरीदारी के लिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी निकलती हैं तो भी आपको समस्या नहीं, तब भी दे झेलनी पड़ती भाई। छोटे छोटे बच्चे उन्हें टॉर्चर करते हैं ये। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बार बार देश में जो इस प्रकार की हरकतें देखने को मिलेंगी कि बार बार एक हिंदू मारा जाएगा, और ये कब तक झेला जाएगा? यहाँ पर आपको पता है, महिलाएं खुद अपने मुख से ये बात बता रही हैं कि जब वो घर से निकलती हैं तो ये पूरी की पूरी कौम मिलकर के उनको चैन से जीने नहीं देती है।
वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उन्हें छेड़ा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, और रो करके महिलाएं ये बात बता रही हैं। तो ये कोई मजाक की बात नहीं, इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और ये जायज डिमांड है कि अगर यहां पर एक लड़के की हत्या हुई, सूर्या की हत्या हुई, तो एनकाउंटर की डिमांड एक जायज डिमांड है बिल्कुल, कि 7-8 लोग बुलाएंगे ईद के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर बुला करके उसको 8-7 लोग मिल करके उसको चाकुओं से गोदेंगे और सवाल पूछेंगे कि बकरा कटते हुए देखा है तुमने कभी? ऐसे ये देश चलेगा? क्या बोलेंगे भाई साहब, बताइए। यही तो समस्या है हिंदुओं की, हिंदुओं का आवाज नहीं उठाना है। मैं उठाऊंगा भैया, मुझे खून के बदले खून चाहिए। उन्होंने हमारा भाई मारा है, हमें खून के बदले खून चाहिए, बेरहमी से मारा है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे को बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इनका समाज रहता है, समाज का कौम जो रहती है, वो कौम मिलकर के यहाँ पर महिलाओं को भी ठीक से नहीं निकलने देते हैं, यहाँ पर और भी कई चीजें। बिल्कुल 100% सही बात है। आप कभी भी आके अकेले में देखना इस रोड का हाल, सारा रोड पूरी तरह से बेकार कर रखा है। कमेंटमेंट उल्टे सीधे करते हैं, लब जिहाद करते हैं, यहाँ पे कड़े पहन के मुंडन हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ के 17 साल के लौंडे बाइकों पे घूमते हैं और पूरे दिन गलियों में हांटते हैं। यहाँ पे हिंदू क्षेत्रों में घूमते हैं जानबूझ के। ये यहाँ पे सारा देखा जाए। आपको क्या लगता है ये जो पूरा का पूरा, आप समझिए कि 7 लोग एक साथ इकट्ठे होकर के एक लड़के के पीछे पड़ जाए, ये आपको क्या लगता है ये छोटी मोटी दुश्मनी है, कोई बड़ी साजिश आपको नजर आ रही है? बड़ी साजिश के साथ काम कराए। उस लड़के पे तो बेचारे पे हाथ भी नहीं चलाना था किसी पे, उसे बुलाकर दोस्ती के नाम पे देकर उसको जब जाके उसके चाकू मारा खींच के। 1-2 का काम नहीं, 7-8 ये मिली तस्वीरें देखी है हम लोग, मैंने भी देखी है। बहुत बुरा हाल से उसे मारा है। देखो अभी हमारे सामने ये बंदा भाई लेटा हुआ है। क्या चाकू फंसिया था उसके अंदर, भागा है कहीं 200-250 मीटर, भागने के बाद तब फिर पकड़ के फिर मारा है। और गली में तमाम मोमडन थे, अकेले वही तो, और भी बहुत सारे थे, और वहाँ पे और लोग खड़े हुए थे और सब मोमडन, पूरी भीड़ थी। समुदाय के खड़े हुए थे लोग, उनके ही बच्चे खड़े हुए थे जो लगते हुए चाकू देख रहे थे और हंस रहे थे देखते हुए। क्या उम्मीद करेंगे भाई साहब? मदरसे में यही चल रहा है, मदरसे में यही चल रहा है। स्कूल में जाते नहीं है वो, मदरसे में यही पढ़ाते हैं कि इनको यहाँ को खत्म करो, हम तुम्हारे साथ है। पुलिस क्योंकि करने की नहीं, जितनी भी दुकान है सब पैसे भर देते हैं पुलिस वालों को, उनकी दुकानें चल जाती हैं। यहाँ पर मीट मच्छी की दुकान सब बनती, अंदर खाने सारे चलती हैं। अभी आप गली में घर जाके अभी आप रोड पे जाके देख लीजिए, ईद पे जितने भी वो बकरे कटते हैं ना, जो अंदर का निकलता है वो सारे यही पड़ेगा खुले में, वही मक्खी खाने पे आएगी, हम बीमार पड़ेंगे। ये तो गंदे खाने में रहते ही है और हमें भी गंदे खाने में रखेंगे ही। भैंसों की आंत में पशुओं की आंत पड़ी है, जो अंदर की ऑर्गन्स होते हैं वो खुले में ऐसे छोड़ देते हैं, बदबू मारते, कोई उठाता ही नहीं है, ऐसे ही पड़ रहे हैं बीच सड़क पे सारा काट। अभी जाके देख लीजिए, अभी पड़े मिलेंगे आपको। अब और ये हाल ही फिलहाल में इस घर में रहता है, इनने 3-4 वो पीस वो क्या नाम है चिकन के, कोई बकरे के, यहाँ पीस पन्नी में फेंके यहाँ पर ही, और यहाँ बैठ के सारे औरतें बैठी हुई थी, ये इनको पकड़ा यहाँ पर, ये ले गए पुलिस वाले उठा के। भाई साहब जरा दिखा, इस वाले घर पे ही यहाँ फेंका था। आप ये तस्वीरें देखिए भाई साहब, ये तस्वीरें। अब अगर मैं इसे जिहाद का नाम ना दूं तो क्या दूं भाई? फिर आप बोलेंगे कि गंगा जमुनी तहजीब नहीं चलाई जा रही है। ये एक बार ये तस्वीर देखिए कि मीट के टुकड़े, यहाँ पर इनके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हुई और उसके बाद ये लोग क्या करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर मीट के टुकड़े सड़क पे फेंक रहे हैं और उसमें भी जिहाद दिखाने का काम कर रहे हैं। और इनके आदमी औरतें भी अपने बच्चों को छुपा देती हैं कि यहाँ नहीं है जी, यहाँ नहीं है जी। इनके तो माँ बाप वहाँ जा रखे हैं, यहाँ जा रखे हैं, पर घर में ही मिलता है। पुलिस अंदर घुसी, लड़कों को पकड़ के लाए, 1 घंटे से अंदर छुप रहा था वो। और उसने ऐसा किया क्यों? जब उससे पूछा गया तो कुछ नहीं, हंस के गया यहाँ से कि मैं नहीं था जी, हंस के गया यहाँ से, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर, यूँ कह रहा मैंने नहीं किया, और उसने ही फेंका। पड़ोसी धर्म तो ये कहता है कि अगर किसी के यहाँ कुछ हुआ है ना तो खुद ब खुद आदमी गम में आ जाता है। ये मीट के टुकड़े फेंक करके जश्न मनाने वालों को समझना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब ऐसे नहीं चलती है। ये एक तरफा नहीं चलेगी कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी और तहजीब भी हम ही लोग दिखाएं, और कटे भी हमारा ही बच्चा, मरे भी हमारा ही बच्चा। सेम चीज तरुण के साथ देखने को मिली। तरुण को बुलाया गया, तरुण को बुला करके जब वो अपने घर पे जा रहा था होली के दिन, एक साथ 15-20 लोग उसके ऊपर चढ़ गए। वैसा यहाँ पर 7 लोग चढ़ जाते हैं। क्या चल रहा है? आप अपनी जनसंख्या का फायदा उठा रहे हैं।
नहीं इसका है, तो मतलब यही बनता इनको मदरसों में क्या सिखाया जाता है? ये चीज़ सिखाई जाती है कि इनको मारो, ये गद्दार हैं। इन लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है, काफिर हैं, इन लोगों को ये सिखाया जाता है। अगर मोमडन का कोई भी बच्चा अगर हिंदू के एरिया में अगर कोई मारता तो हिंदू भाई इकट्ठे होकर उसे बचा लेते। पर इनके मोहल्ले में क्या हुआ कि उसको देख के सब किसी ने एक बंदे ने ये नहीं बोला कि इसको बचा दो, और जबकि बचा सकते थे पर नहीं बचाया उन्होंने, क्योंकि इनमें और हमें यही तो अंतर है। इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी कोई गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी 3 हो चुकी है। 3 की बता रहे हैं, वैसे अभी कुछ ऐसे पता चल नहीं रहा। गिरफ्तारियों की बात हो रही है और एक जो मुख्य आरोपी है असद वो नहीं पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया। वो अपना घर पे ताला वाला मार, हाँ, उसके घर वाले भी चले गए, सब चीज सब खाली हो गया, वहाँ से कुछ भी नहीं है वहाँ पर। घर वाले के पास हम लेके गए मीडिया को, हमने गली मोहल्ले से ना अरशद इसी घर में रहता है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, वो मना कर रहे हैं, हमें नहीं पता। इनको ये नहीं पता है कि 4 घर छोड़ के कौन रहता है, लेकिन ईरान में खामेनेई मर गया ये इनको पता है। गजब हाल है। ईरान में खामेनेई मर गया वो पता है, फिलिस्तीन में इनके भाई मारे जा रहे हैं वो पता है, और बगल में एक व्यक्ति की सूर्या की हत्या हो गई ये इनको नहीं पता। पूरे रास्ते यही सोचते आया हूँ, पूरे रास्ते पूछते आया हूँ कि भाई साहब सूर्या नाम का एक लड़का मर गया, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो रास्ते में यही मिल रहे थे। मैंने पूछा कि सूर्या नाम का एक लड़का मारा गया, वो कहाँ रहता है, कहते हमें नहीं पता। अभी एक औरत इंटरव्यू कर रही थी, तो पीछे से एक मुसलमानी लड़की आती है, सुबह की बात है, वो आके वो जॉब पे जा रही थी, तो वो वीडियो बनाती है और वो कहती है क्या हो गया आंटी, आप किसको बोल रही हो, सारे गलत थोड़ी होते हैं, सब अगर 6 केले खराब हो गए तो 5 थोड़ी खराब होंगे। तो मैंने कहा वो 5 केले यहाँ के क्यों नहीं खड़े हुए उस लड़के के चक्कर में कि भाई कोई बात नहीं, दूसरे उसका है तो हम भी खड़े हैं, कोई बात नहीं, हमारा ही बेटा गया हुआ है, कोई बात नहीं। वो क्यों नहीं खड़े हुए, सबके दरवाजे बंद हैं, कोई यूं झाँक के अंदर हंसी मजाक में वो कर रहा है। आपके इस गली में भी लोग रह रहे हैं? बिल्कुल, ये पूरा भरा पड़ा है आगे से, किसी के घर में देख लो कोई झाँक रहा हो, कोई भी नहीं झाँक रहा अंदर से, कोई गम नहीं, कोई भी गम नहीं है। और मांस के टुकड़े फेंक के अपनी शेख की ओर दिखा रहे कि हम तो यहाँ से वहाँ तक ये सारे घर हैं, कोई एक इसके अंदर किराएदार रहता है, कोई एक बंदा ये नहीं आ सकता झांकने कहने के लिए कि चलो जो हुआ है सो हुआ है, हम साथ में खड़े हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लगातार मैं आपको इस खबर से अपडेटेड रखूंगा। जो भी सूर्या के साथ जो भी अपडेट हो रहे हैं वो सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जनता का जो आक्रोश है, जनता की जो डिमांड्स है वो पहुंचाने का भी जो मेरा धर्म है वो भी मैं लगातार निभाता रहूंगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन अशोक के साथ मैं नीतीश ठाकुर, कैपिटल टीवी।